हेलो स्टूडेंट, 70 डेज बचे हैं जेई मेंस के लिए। और इन 70 डेज में कैसे करें तैयारी, कैसे प्रिपरेशन करें कि हम अपने मार्क्स को कर पाए मैक्सिमाइज और हमें मिले बहुत अच्छा कॉलेज। उसकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए पूरे 70 डेज के लिए, क्या हाउ एंड हाउ मच टू स्टडी, यानी कि कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, रिसोर्सेज यानी कि कहां से पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें कि हम मैक्सिमाइज कर पाए स्कोर को। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और इन 70 डेज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आखिरी में बताऊंगा कि क्रैश कोर्स की बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है। सब बच्चे पूछते हैं सर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेगा 70 डेज का, ये टीचर का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो टीचर का क्रैश कोर्स चल रहा है। डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हारे लिए सुटेबल है और क्या नहीं सुटेबल है। और लास्ट में एट द लास्ट एक सरप्राइज छोटा सा आप सबके लिए है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि वहां से तुम्हें मिलता रहेगा लेटेस्ट किसी भी वीडियो का अपडेट। तो शुरू हो जाती है जर्नी हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए जेईई मेंस में। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो दिमाग में तुम्हारे आने चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा टारगेट। जब तक कि हमें ये पता नहीं होगा कि टारगेट हमारा क्या है, यानी कि हमें पहुंचना कहां है, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमें पहुंचना कहां है, तब तक हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से रास्ते पर चलना है या कितना चलना है, कितनी स्पीड से चलना है। यानी कि सबसे पहला जो क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट तुम्हारा, वो होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में टारगेट। और उस टारगेट को बिल्कुल 70 डेज तक बिठा के रखना है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो करना है। जिद होगी तो जरूर हो जाएगा टारगेट अचीव। और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 99.5 परसेंटाइल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 99.5 परसेंटाइल। क्योंकि जेईई मेंस का जो कंपटीशन है डियर स्टूडेंट, वो इस तरीके का है कि अगर आप 99.5 परसेंटाइल तक पहुंच पाते हैं तो आपको मिल सकता है एक बहुत ही अच्छा कॉलेज, और जो कि बना सकता है आपकी लाइफ को। यानी कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। आपका जो सपना है एक अच्छा इंजीनियर बनने का, एक अच्छा वर्कर बनने का, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने का, वो सपना आपका अचीव हो सकता है अगर आप इस टारगेट तक पहुंच पाते हैं। तो अब बात आती है इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। ये बचे हुए 70 दिनों में, बचे हुए 70 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। डियर स्टूडेंट, मैं एक बहुत छोटी सी बात तुमको बताना चाहता हूं। ये जो 70 डेज हैं इनको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है 6 मंथ्स में। सही बोल रहा हूं, इनको कन्वर्ट कर सकते हो 6 मंथ्स में। यानी कि जो आपने पिछले 6 महीने में नहीं किया वो आप कर सकते हो 70 डेज में। ये मैं तुमको गारंटी देता हूं अगर तुम कुछ स्टेप्स को बहुत सीरियसली फॉलो करते हो। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 70 डेज में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ एंड हाउ मच टू स्टडी। ठीक है, तो अप्रोच की जहां तक बात आती है डियर स्टूडेंट, समझने की बात यह है कि जितने भी लोग जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, जितने भी लोग एग्जाम देते हैं, मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट 80 परसेंटाइल तक, एटलीस्ट 80 परसेंटाइल तक वो लोग होते हैं जिन्होंने सीरियसली तैयारी कभी की ही नहीं होती है। उन्होंने सिर्फ कोचिंग गए होते हैं, कोचिंग में एडमिशन लिया होता है, स्कूल्स गए होते हैं, स्कूल में एडमिशन लिया होता है, पढ़ रहे होते हैं, पेपर दे दिया, खत्म। 80 परसेंटाइल तक आ जाता है उन बच्चों का। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी अभी पिछले कुछ महीनों में और आप लगातार पढ़ रहे थे, तो आप इनसे तो बड़ी आसानी से आगे हो जाओगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है। यानी अप्रोच में पहली चीज आती है आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव। यानी कि ये सोच के आगे बढ़ना है कि मैं ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हूं अगर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई पिछले महीनों में की है। अब उनके पास आते हैं जिन्होंने पिछले महीनों में अच्छी पढ़ाई नहीं की है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं इन 70 डेज में तुमको कन्वर्ट करना सिखा सकता हूं कि कैसे बदलोगे इन 70 डेज को 6 महीने में। तो डियर स्टूडेंट, अप्रोच तुमको क्या रखनी है, सबसे पहले उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ना है
जो कि तुम्हारे स्ट्रांग हैं, और सबसे पहले उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है जो कि तुम्हारा स्ट्रांग है, क्योंकि वहीं से आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड, वहीं से आएगी पॉजिटिविटी, और वहीं से बढ़ेगा तुम्हारा मोटिवेशन। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब तुम वो चीजें करना शुरू करोगे जो तुमको बहुत अच्छे से आती हैं, जिस सब्जेक्ट में तुम बहुत अच्छे से कर पाते हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर तुमने कहा कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाता हूं, तो फिजिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, टोटल तो तीनों सब्जेक्ट का होगा, ध्यान तो हमें तीनों पे देना है। लेकिन अगर तुम फिजिक्स पे मैं स्टार्टिंग के लिए अप्रोच बता रहा हूं कि तुम्हें यहाँ स्टार्ट कहां से करना है। तो जब फिजिक्स से तुम स्टार्ट करोगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको मैथ्स में मजा आता होगा, मैथ्स से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा मनोबल जो है, तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो हाई रहेगा, मोरल जो है वो हाई रहेगा, और अगर तुम्हारा मोटिवेशन हाई रहेगा तो तुम आगे की तैयारी कंटिन्यू कर पाओगे। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जेईई मेन एक क्या है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डियर स्टूडेंट, तुम्हें हार्ड वर्क की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। अगर तुम हार्ड वर्क कर पाते हो, अच्छा हार्ड वर्क कर पाते हो इन 70 डेज में, तो ये 70 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मतलब कि आपको ऐसा हार्ड वर्क करना है, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आपको एटलीस्ट एक दिन में 8 से 9, यानी कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 9 आवर्स की स्टडी तो करनी ही करनी है। इतना हार्डवर्क आपका होना चाहिए, ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैं 9 घंटे से कम तो पढ़ूंगा ही नहीं। अब देखो डियर स्टूडेंट, कितनी अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम हुए जस्ट अप्रैल में अटेम्प्ट हो जाता था, पिछले साल हुआ, इस बार तुमको 70 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुका है, कुछ लोग होंगे जिनके 1-2 एग्जाम्स बाकी रह होंगे, टेंशन लेना नहीं है, उनके मार्क्स तो जुड़ने नहीं जेईई मेंस में। तो 70 डेज तुमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ना तुम्हें स्कूल जाना है, ना कोचिंग जाना है, घर पे बैठे हुए हो। कोरोना वायरस की जो महामारी है, उससे कुछ तो फायदा तुमको भी हुआ है, भले ही पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा त्राही मची हुई है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसी पॉजिटिविटी तुम लाओ कि मुझे 70 डेज मिले हैं, और इन 70 डेज में मैं लगातार 9 आवर्स की कॉन्टिन्यूअस स्टडी करूंगा। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, आगे बढ़ता हूं कि हाउ एंड हाउ मच टू स्टडी। तो तुमको बताया मैंने हाउ मच टू स्टडी, 9 आवर्स डेली, और तीनों सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है। लेकिन अगर तुम चाहो तो स्टार्टिंग में अपने बेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो 9 आवर्स में तुम डिसाइड कर लो कि मुझे कितने कितने आवर्स देने हैं, 3 आवर्स, 3 आवर्स और 3 आवर्स, 3 आवर्स पीसीएम, तीनों को 3 आवर्स में डिवाइड कर लो, यानी कि इक्वल टाइम अलॉट करना है तीनों सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर की तरफ जाना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर से स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट, कितने दिन बचते हैं हमारे पास, 70। हम इन 70 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो जहां पे हमारी स्टडी होगी, एक पार्ट वो जहां पे हम देंगे मॉक टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड ऐसे किया है कि ये जो 70 डेज होंगे, डियर स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जो आज बता के जाऊंगा, अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और जेईई मेंस में कोई रोकेगा नहीं। लेकिन सीरियसली स्टेप्स को फॉलो करना है। इन 70 डेज को तुम्हें कन्वर्ट करना है कैसे, 60+10 में, यानी कि इन 10 दिनों में आपको कोई भी स्टडी नहीं करनी है, नो स्टडी। अब तुम्हें करना क्या है, इन 60 दिन में ही पढ़ाई करनी है। और तुम्हारे पास चैप्टर्स कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली देखें तो 30 चैप्टर और 30 चैप्टर्स ही मिलते हैं। मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, 11th और 12th दोनों को मिला के अगर 30 चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर्स को कितना मिलता है, 2 दिन। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो 1 दिन में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो लंबे हैं, जो ज्यादा टाइम लेंगे, रोटेशनल मोशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कुछ चैप्टर्स तुम्हारे 2 से ज्यादा दिन भी ले सकते हैं, कुछ चैप्टर्स तुमको 1 दिन में भी हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो तुम्हें सुटेबल लगे, हमारे पास कितने दिन मिलते हैं, 2, यानी कि हम एक चैप्टर्स को 2 से 3 दिन, यानी कि 1 से 2 दिन कुछ चैप्टर्स को, और कुछ चैप्टर्स को 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा ध्यान उन चैप्टर्स पे देना है। तुम अब 11th और 12th पढ़ चुके हो, तुम्हें बिल्कुल पता होगा कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर तुमको ये जानकारी नहीं है जेईई मेंस के हिसाब से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है, 2 से 3 दिन लगाने हैं। और जो
लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं, उन पे 1 दिन लगाना है। तो करना क्या है, अब बात आती है अगले हमारे पॉइंट की कि करना कैसे है। करेंगे क्या, आपने सर ये बता दिया कि 9 घंटे पढ़ना है, 3-3 आवर्स को मैं डिवाइड कर लूंगा। उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि कैसे अप्रोच करनी है, क्या पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपने ये भी बता दिया कि चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करना है। अब पढ़ेंगे कहाँ से? डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आता है आई बटन पे क्लिक करोगे तो मैंने बुक्स की लिस्ट बताई हुई है, जो 3 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो मैं दोबारा से तुमको बता दूंगा कि जो 3 बुक्स तुमको बहुत अच्छे से पढ़नी होती हैं वो होती है एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, और तीसरी बुक है तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, एग्जांपल के लिए डीसी वर्मा, डीसी पांडे। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास 70 डेज बचे हैं, अब हम इन 3 बुक्स को नहीं पढ़ सकते। रियलिटी यही है। फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो आप कोई भी बुक्स को कंप्लीटली पढ़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल काम, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और इन 70 डेज में आपको करनी होती है प्रैक्टिस। तो मैं बताता हूं आपको, पढ़ना है एनसीईआरटी बहुत डिटेल में, कोई दूसरी बुक को उठाना ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओनली एक बुक को रेफर करना है और वो है एनसीईआरटी। आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को देखोगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक की सवाल है फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ्स में दूसरी बुक ले सकते हो तुम, आर डी शर्मा वगैरह, लेकिन मैथ्स में एनसीईआरटी जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो। अब उसके अलावा क्या करना है, एनसीईआरटी के अलावा अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो और तुमको कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, कोई तुम्हारे पास डीपीपीज है, मटेरियल है, तो उसको फॉलो करो। ओनली एनसीईआरटी और दैट मटेरियल। उसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, लेकिन रिसोर्सेज के लिए ये ध्यान रखो कि तुम्हें एनसीईआरटी को बिल्कुल खा जाना है। ये मान लो कि तुम्हें एनसीईआरटी का चैप्टर ऐसे एक एक वर्ड याद होना चाहिए कि कहीं से भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाया जाए तो तुमको दिक्कत ना हो। अगर ऐसा तुम कर पाए तो तुम्हें कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी, ऐसा मेरा दावा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैंने तुम्हें बताया 60 और 10 डेज, इन 60 दिनों में कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना सेल्फ टेस्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, कोई भी डीसी पांडे बुक ले सकते हो, या कोई भी ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की एक बुक आती है, वो बुक ले सकते हो। तो जो भी ऐसी बुक मिल जाए जिसमें 200-300 क्वेश्चन हो एक चैप्टर की, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी के मटेरियल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी बुक जिसमें 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो लो और अपना सेल्फ टेस्ट लो चैप्टर का। किसी भी टेस्ट सीरीज की तुमको जरूरत नहीं है इन 60 दिनों में। लेकिन इन 10 दिनों में जब तुम आओगे तो मैं तुमको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तुम बिल्कुल तैयार रहना। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कि मैं 10 दिन में कैसे मॉक टेस्ट देना है, कहां से मॉक टेस्ट देना है, सारी चीजें मैं तुमको समझाऊंगा। अभी बस 60 दिनों के लिए जो मैं बता रहा हूं वो समझते जाओ कि कोई टेस्ट सीरीज तुमको अभी परचेज नहीं करनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक और छोटी सी बात बता दूं डियर स्टूडेंट, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं सभी लोग, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। हम डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप देखोगे यूट्यूब चल रहा है, बीच में एडवर्टाइज आ गया, हम गाना देखने लगे, सॉन्ग देखने लगे, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने आप को बचा के रखना है डिस्ट्रैक्शन से। किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन अपने आप में हावी नहीं होने देना है ऑनलाइन पढ़ते हुए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा क्रैश कोर्स, कि क्रैश कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट, 70 डेज में क्रैश कोर्स बहुत सारे मिलेंगे तुमको हर जगह। ऐसा मान लो कि तुम्हारी सिटी में ही 5, 6, 7, 8 टीचर ऑनलाइन मिल जाएंगे तुमको क्रैश कोर्स देखने वाले, और मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, क्रैश कोर्स में क्या होता है कि चैप्टर वाइज तुमको जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जाएंगे, तुम्हारा डाउट क्लियर में भी करेंगे वो डाउट क्लियर। लेकिन दिक्कत वहां पे ये आती है कि जब तुम क्रैश कोर्स में पढ़ते हो तो तुम सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छी नहीं कर पाते हो। तुमको ऐसा लगता है कि सामने से टीचर ने पढ़ा दिया, ये चैप्टर मेरा हो गया, वहां पे तुम्हारा टाइम भी जाएगा 1-2 घंटे 3 घंटे, और टाइम वो तुम्हारे पास उतना ही है। 3 घंटे तो है ही तुम्हारे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तो अगर तुमने 2-3 घंटे क्रैश कोर्स में लगा दिए, उसके बाद तुम्हारे पास खुद के लिए पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं बचने वाला है। एक और दूसरी दिक्कत ये है कि क्रैश कोर्स में वो चीजें भी तुमको बताई जाएंगी जो तुमको पहले से आती है, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, या जो कि ऐसे होंगे बच्चे जिनको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलता है क्रैश कोर्स से, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्रैश कोर्स बिल्कुल मत लेना, मेरी राय तो यही है फ्रैंकली, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो।
अब वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। आई होप कि तुम्हें इतनी सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना जरूर कि तुमको मेरी एडवाइस कैसी लगी। अगर एडवाइस अच्छी लगी तो कमेंट में अप्रिशिएट भी करना, और नहीं लगी तो बताना कि सर मुझे इस पॉइंट में डाउट है, ये आपने क्या बोला, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो लास्ट पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं, जो कि है सरप्राइज। सरप्राइज क्या, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, ड्यू टू कोविड-19 स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैंने प्लान किया है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और शायद बहुत अच्छे से मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूं। तो सरप्राइज तुम लोगों के लिए ये है कि जैसे कि मैं बता रहा था, क्रैश कोर्स जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुमको कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल पाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला कि कोई भी बुक्स ले सकते हो, तो मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे लिए एक अलग से मैं एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करूं यूट्यूब पर ही, या फिर किसी ऐप पर ही स्टार्ट करूं किसी पर। लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सरप्राइज जो तुम्हारे लिए है वो ये है कि मैं प्रैक्टिस सेशन में चाहता हूं कि एटलीस्ट तुमको 3000 प्लस क्वेश्चन करा दूं फिजिक्स के, जेई मेंस होने से पहले 3000 प्लस क्वेश्चन मैं तुमको करा दूं। 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, और लगभग उतने ही क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में भी दूंगा। तो प्रैक्टिस सेशन में सोचता हूं कि लगातार डेली मैं शुरू करूंगा और लगातार तुमको प्रैक्टिस सेशन दूंगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि 20-25 स्टूडेंट तो मेरे पास होना चाहिए, छोटा सा नंबर जो होना चाहिए मेरे पास। इतने स्टूडेंट अगर होते हैं तो मैं अपनी जान लगाने के लिए तैयार हूं डियर स्टूडेंट तुम्हारे साथ। अगर तुम 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो मैं 6 घंटे पढ़ाई करके, अच्छी से अच्छी चीजें रिसर्च करके तुम्हारे लिए लाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और बाकी सारी डिटेल जो होंगी प्रैक्टिस सेशन की मैं तुमको आगे की वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस प्रैक्टिस सेशन के लिए, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, अगर तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो अपने क्लासमेट्स को भी बताओ। और अगर कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलता है कि 20 से 25 स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम नंबर 25, मैं 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लूंगा, तो मैं उन 25 स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा, और उनके साथ मैं मिलकर ये श्योर करूंगा कि वो 25 स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें, एटलीस्ट फिजिक्स में बहुत अच्छा करें। तो डियर स्टूडेंट, यही थी आज की बात। आई होप कि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सारी बातें। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो अच्छे से, 9 घंटे पढ़ाई जो मैंने तुमको बताई है, जैसे जैसे बताया है सारा अप्रोच फॉलो करो। आई होप कि बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट।